भक्तों, जय श्री हरि। राजस्थान की वीर एवं भक्ति धारा में पंच पीरों में श्रेष्ठ स्थान रखने वाले लोक देवता हड़बू सांखला केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि अद्भुत सिद्ध पुरुष भी थे और एक गौ सेवक थे। शकुन शास्त्र के प्रकांड पंडित और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। बाबा रामदेव जी के मोसेरे भाई हड़बू का जीवन त्याग, साधना और लोक कल्याण की अमिट मिसाल है। भक्तों, हड़बू सांखला का जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग विक्रम संवत 1411 में नागौर जिले के भुंडेल गांव में हुआ। उनके पिता राजा मेहाजी सांखला भुंडेल के प्रतापी शासक थे। हड़बू का संबंध क्षत्रिय सांखला राजपूत वंश से था। बचपन से ही हड़बू का मन राजसी ठाट बाट और युद्ध कौशल से इतर अध्यात्म साधना और जीव दया की ओर अधिक झुका हुआ था। जब उनके पिता मेहाजी सांखला का एक युद्ध में देहावसान हो गया तो हड़बू का मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। वे बुढ़ेल छोड़कर झाड़ू चांडवों के गांव चले आए और वहां तपस्या करने लगे। भक्तों, हड़बू सांखला लोक देवता बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की माता मीणा दे और हड़बू की माता दोनों बहनें थीं। जब बाबा रामदेव जी को हड़बू के वैराग्य और उदासी का पता चला तो उन्होंने हड़बू को समाज कल्याण की राह दिखाने के लिए प्रेरित किया। हड़बू ने गुरु बालीनाथ जी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे योग शास्त्र, तंत्र एवं अध्यात्म की दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के पश्चात हड़बू ने साधना की गहराइयों को छुआ और उन्हें शकुन शास्त्र, भविष्यवाणी एवं विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे पशु पक्षियों की बोली देखकर या हवा की दिशा से भविष्य में होने वाली सटीक घटनाओं का आकलन कर लेते थे। हड़बू के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कथा मारवाड़ के शासक राव जोधा से जुड़ी हुई है। भक्तों, जब मेवाड़ के राणा कुंभा ने मंडोर जोधपुर पर अधिकार कर लिया तो राव जोधा अपना राज्य खोकर दर दर भटक रहे थे। निराशा के समय राव जोधा हड़बू सांखला की शरण में चांडू गांव पहुंचे। हड़बू ने राव जोधा का अद्भुत स्वागत किया और उन्हें मूंग अनाज खाने के लिए दिया। अपनी ओर से एक कटार, तलवार और घोड़ा भेंट करते हुए आशीर्वाद दिया। हड़बू ने कहा, जब तक यह कटार तुम्हारी कमर पर रहेगी तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मंडोर पर तुम्हारा पुनः अधिकार होगा। हड़बू ने शकुन शास्त्र के आधार पर भविष्य में जोधपुर नगर की स्थापना का भी संकेत दिया था। हड़बू का यह आशीर्वाद बाद में सत्य सिद्ध हुआ। राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की और सन 1459 में जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। कृतज्ञ होकर राव जोधा हड़बू के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैगटी फलोदी वर्तमान जोधपुर के गांव जागीर में भेंट कर दिए। हड़बू ने बेंगटी को अपनी ही एक स्थायी और एक कर्मस्थली के रूप में विश्राम क्षेत्र बनाया, जहां पर हड़बू महाराज ने आगे अपनी तपस्या को जारी रखा और राव जोधा के कल्याण की कामना की। भक्तों, हड़बू के जीवन से अनेक अलौकिक चमत्कार जुड़े हुए हैं जिन्होंने उन्हें जन जन का पूज्य बना। अगर बाबा के चमत्कारों की बात की जाए तो छगड़े गाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाना, बैंगटी आने के बाद हड़बू ने अपना जीवन असहाय वृद्ध और विकलांग गायों की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके लिए वे अपनी लकड़ी की गाड़ी मतलब छगड़े के साथ में, जिसे छकड़ा बोला जाता है, उसको लेकर दूर दूर तक जाते और पंगु गायों के लिए हरा चारा भरकर लाते। यह चमत्कार ही था कि उस गाड़ी को खींचने के लिए किसी भी बैल या किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह गाड़ी हड़बू के संकल्प मात्र से और अलौकिक शक्तियों से अपने आप ही खींचती चली। के चमत्कार की बात करें तो हड़बू जिस दिन युद्ध, वर्षा या घटना की भविष्यवाणी कर देते थे वह अक्षरश सच होती थी। इसी कारण उन्हें मारवाड़ में शकुन शास्त्र के अवतारी पुरुष के रूप में पूजा जाने लगा। बाबा के चमत्कार की बात करें तो उनके आश्रम में आने वाला कोई भी साधु, निर्धन या याचक कभी भूखा नहीं जाता था। थोड़ा सा भोजन भी सैकड़ों लोगों के लिए पर्याप्त और तृप्ति का माध्यम बन जाता था। भक्तों, बाबा के चमत्कार की बात की जाए तो मारवाड़ साम्राज्य का पुनरुद्धार हड़बू के आध्यात्मिक आशीर्वाद का ही फल माना जाता है। हड़बू सांखला को शकुन शास्त्र का महान ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने मौखिक एवं सांकेतिक रूप से शकुन विद्या के गुण नियमों का प्रतिपादन किया। लोक परंपराओं और ख्यात साहित्य के अनुसार
हड़बू जी ने शकुन विचार या प्राकृतिक लक्षणों से वर्षा, युद्ध के पूर्व संकेत तथा जीव लक्षण विद्या पर आधारित कई विचार दिए, जिन्हें बाद के साधकों ने हड़बूजिरी वाणी या शकुन ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध व सुरक्षित किया। भक्तों, 104 वर्षों की साधना के पश्चात बाबा रामदेव जी के समाधि लेने के ठीक 8वें दिन विक्रम संवत 1515 में हड़बूजी साखला ने भी वेंकटी धाम में जीवित समाधि ले ली। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने भक्तों को संदेश दिया कि गौ सेवा और दीन दुखियों की सहायता ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। मंदिर की पूजा पद्धति एवं मंदिर परंपरा की बात करें तो हड़बूजी साखला की पूजा की जो शैली है वह अन्य देवताओं से ठीक सर्वथा भिन्न और अनूठी रही है। हड़बूजी के मुख्य मंदिर वेंकटी धाम में किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। यहाँ पर आज भी ऐतिहासिक लकड़ी की बैलगाड़ी छकड़े की पूजा की जाती है। यह वही गाड़ी है साथियों जिससे वे असहाय गायों के लिए चारा लाया करते थे। हड़बूजी साखला वंश के राजपूत थे, इसलिए वेंकटी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य साखला राजपूत परिवार ही करता आया है। यहाँ पुजारी भी साखला राजपूत ही होते हैं। हड़बूजी के अगर वाहन पर विचार किया जाए तो सियार उनके वाहन के रूप में माना जाता है। मंदिर में दर्शनार्थी धूप, दीप, पताका, ध्वज और मुख्य रूप से गायों के संरक्षण का संकल्प लेकर यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो प्रतिवर्ष भाद्रपद माह और अश्वनी चैत्र नवरात्रों में वेंकटी में विशाल मेले का आयोजन होता है, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश से लाखों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। हड़बूजी साखला का जीवन केवल चमत्कारों का आख्यान नहीं, बल्कि वह कर्मयोग, गो सेवा और निर्बलों के संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। हड़बूजी का जीवन सिखाता है कि महानता अस्त्र शस्त्र से अधिक आत्मबल और सेवा भाव से आती है। आज भी वेंकटी धाम में पूजी जाने वाली उनकी लकड़ी की गाड़ी यह संकेत देती है कि जीवों की सुरक्षा और जीवों के ऊपर दया और निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। हड़बू ने रामदेव जी के समाधि लेने के ठीक 8वें दिन समाधि तो ले ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समाधि लेने के बाद भी हड़बू जी ने मारवाड़ के एक महान राजा को संकट से उबारने के लिए पुनः दर्शन दिए, और बाबा रामदेव जी के साथ उनका वो गुप्त वचन क्या था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। राजस्थान के एक और महान लोक देवता की वो कौन सी अनकही कथा है जिससे मारवाड़ का इतिहास ही बदल गया? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगली कहानी में हम उजागर करेंगे राजस्थान का वो महान इतिहास जो आज तक अनकहा है। इस प्रकार की अनोखी इतिहास की बातें और धर्म गुरुओं का वो परम सत्य जानने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।